गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग और फैमिली। 7 AM पर देता हूँ मैं आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आपको पूरी हिंदी कवर कराते हैं विद ट्रिक्स विद एक्सप्लेनेशन। चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं और साथ में ही आपको इसकी हिंदी MCQ की एक प्लेलिस्ट बना के दी गई है, वहाँ जाके और ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेना। तो आपको अगर इसकी PDF चाहिए हो तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना टीचिंग वॉरियर के नाम से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, रणवीर शब्द में कौन सा समास है? तो रणवीर, तो रण का वीर, रण का वीर। अब जो ये है कारक चिन्ह की विभक्ति काकी के किसकी आती है? संबंध, संबंध के अंदर आती है ना काकी के। तो संबंध तत्पुरुष किसका आता है? तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष दो तरीके का होता है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। और समानाधिकरण के अंदर दो आते हैं, द्विग और कर्मधारय। ये दोनों किसके अंदर आते हैं? समानाधिकरण। व्याधिकरण के अंदर आते हैं कारक चिन्ह। द्वंद्व होते हैं आपके माता पिता, तो बीच में योजक चिन्ह लगता है और आता है, माता और पिता, तो और का लोप हो जाता है इस तरीके से। समास कितने प्रकार के हैं? पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के हैं। वैसे हिंदी में समास आपके 6 प्रकार के हैं। समास का विलोम आपका व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। समास का विलोम क्या है? व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, तपोवन में कौन सी संधि है? तपोवन में देखो मैंने बताया ना, इस तरीके से कभी आ जाए तो तपह धन वन, ये जो ओ है ना, इसके किस में? विसर्ग में बदल जाता है। किसमें? विसर्ग में। और संधि, संधि शब्द में सम धन धी। संधि शब्द में कौन सी संधि है? संधि शब्द में व्यंजन संधि। स्वर व्यंजन संधि कुछ होती नहीं, विसर्ग होती, व्यंजन होती है। और तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है आपकी कौन सी संधि? स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ, ऐसे याद रख लेना, ट्रिक है, पूरी लाइन याद कर रखिए। दीर्घ के गुणों में वृद्धि करोगे तो यण और अयादि नाम के लड़के साथ खेलेंगे। दीर्घ एक लड़का है, उसके गुणों में अगर वृद्धि करोगे तो यण और अयादि नाम के लड़के साथ खेलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, ठीक है। जब हम किसी व्यक्तिवाचक, नेपोलियन तो नेपोलियन बोनापार्ट था, ठीक है, तो जो कि कब हारा था? वाटरलू के युद्ध में हारा था 1815 में, ठीक है। तो नेपोलियन तो एक था, और जब किसी व्यक्तिवाचक की संज्ञा किसी को भी दे दी जाती है तो वो क्या हो जाता है? फिर जातिवाचक हो जाता है। जैसे कहें कि मतलब किसी का भी नाम ले लो कि रविंद्र जी तो गांधी के समान है, रविंद्र जी तो गांधी जी के समान। तो रविंद्र जी की तुलना किससे कर रहा हूँ? गांधी जी से। तो गांधी नहीं, ऐसे समझ लो, रविंद्र जी तो गांधी हैं, रविंद्र जी तो आज के युग के गांधी हैं। तो क्या हो जाएंगे? वैसे गांधी किसको कहते हैं? गांधी कहते हैं महात्मा गांधी जी को, स्पेशली आता है उनके लिए व्यक्तिवाचक में। मगर जब हम और किसी को इनकी संज्ञा दे देंगे तो हो जाएगा जातिवाचक। संज्ञा आपकी उत्पत्ति के आधार पर होती है 3 प्रकार की, और व्युत्पत्ति के आधार पर होती है 5 प्रकार की। जो आपकी द्रव्यवाचक और जातिवाचक है, ये दोनों भाग किसका हो जाएंगे बताओ? अब तो इस तरीके से देख लेना कि ये 5 तरीके की होगी आपके अर्थ के आधार पर, ठीक है। और भाववाचक वो होती है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो भाववाचक हो जाती। व्यक्तिवाचक में आप हिमालय लगा लेना, आप गंगा लगा लेना, जो किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो, तो वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। व्यक्ति, जाति, भाव और समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, इतनी होती है ना। तो ये दोनों किसके भाव हो जाएंगे? समुदाय और द्रव्य, ये हो जाते हैं जातिवाचक के भाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। सलोनी आम खाती है, इसमें क्रिया पूछ रहा है। तो देखो, सलोनी क्या खाती है? आम खाती है। क्या करने से उत्तर निकल रहा है? तो सकर्मक हो गया। अब देखो मैं इसे अकर्मक में चेंज करूँ, अगर क्वेश्चन अकर्मक में कैसे बनेगा? अकर्मक अगर आपको पूछेगा तो ये पूछेगा सलोनी खाती है, आम को हटा देगा, क्या कर देगा? सलोनी खाती है। अगर होता है सलोनी खाती है तो ये हो जाता है अकर्मक। अब इससे पता नहीं पड़ रहा ना सलोनी क्या खाती है, पता नहीं, तो ये हो जाता फिर अकर्मक। अब प्रेरणार्थक कैसे बनेगा? सलोनी आम खिलवाती है, जब खुद ना खा के और किसी से करता करवाए तो प्रेरणार्थक हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों क्लियर हो गए, और इसमें कौन सा था आपका? सकर्मक था, ठीक है। नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रति उत्पन्न मति, इसमें कौन कौन सा आपका उपसर्ग और प्रत्यय? उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। ऐसे भी कह देता है शब्द के आदि में, शब्द के आदि में लगते हैं उपसर्ग और अंत में लगते हैं प्रत्यय, ठीक है। तो प्रति, इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रति है, तो इसमें प्रति दे नहीं रखा, इसमें दे नहीं रखा, इसमें तो यही बच गए, ठीक। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट, वाणी अस्थायी होती है और डैश की, डैश भाषा की, देखो पूरा देखो, वाणी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। तो लिखित भाषा की तुलना में वाणी काफ़ी तेज़ी से बदलती है, ठीक है। नेक्स्ट,
इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? सन्निधि होता है। क्या होता है? सन्निधि। सन्निधि, ठीक है, ये हो जाएगा सन्निधि। और सन्निधि का मतलब क्या होता है? सन्निधि का मतलब होता है पास होने का भाव। इसका मतलब क्या होता है? पास होने का भाव। याद रख लेना, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो देखो कैसे छांटेंगे। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। जैसे कि देखो आपका ये होता है, ठीक है, और ये आता है चा वर्ग में, ठीक है, और टमाटर में कौन सा आता है? ये वाला आता है वर्ग में। प फ ब ब मा आता है, त थ थ ना आता है। तो ये पांचों आपके क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। तो बी तो बिल्कुल सही है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है, मुंह से अधिक। देखो मैंने कहा था अनुस्वार होता है ये, अनुनासिक होता है ये, ठीक है। तो इसमें तो आपकी किससे निकलती है? नाक से निकलती है। और जो अनुनासिक होता है उसमें नाक से कम और मुंह से अधिक निकलती है। तो बी और सी सही है, इसके बी और सी सही है। तो इसमें दे नहीं रखा, इसमें देने, इसमें देने, तो किस किस में दे रखा है? बी और सी, इसमें दे रखा है। मतलब ऐसे निकाल लिया करो, अगर आपको दो भी पता है तो पहला वाला नहीं भी पता है ना तो भी आप निकाल लोगे इस तरीके से आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, मदिरा पीने वाला प्याला, जिसमें हम मतलब वो ड्रिंक करते हैं ना, जिस कप में लेके करते हैं तो उसे कहते हैं चषक, ठीक है। और जो स्त्री या पुरुष उसमें जब वो डालता है एल्कोहल तो उसे कहते हैं साकी। क्या कहते हैं? साकी। वो गाना सुना है ना, ओ साकी साकी रे साकी, तो उसी तरीके से उसमें यही साकी का वर्ड हुआ है, इसी शब्द का। जो स्त्री के वशीभूत तो उसे कहते हैं स्त्रीण। कहते हैं ना, अरे यार ये तो बिल्कुल शादी क्या हुई, ये तो अपनी पत्नी के कहने से चलता है, तो वो स्त्री के वशीभूत हो गया है, तो उसे स्त्रीण कहेंगे। दिए गए उत्तर का प्रत्युत्तर, उत्तर पर उत्तर, उसे कहते हैं प्रत्युत्तर, ठीक है। और वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया उसे कहते हैं वाग्दाता। तो इसके 1 2 3 4 चारों सही हैं, ठीक है। इन्हें याद कर लेना, इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। हिंदी वर्ण में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म वर्ण हैं ये, देखो जैसे आप चूरन खाते हो ना, चूरन खाने के बाद फू फा बोलना, चूरन खाने के बाद क्या बोलना? फू फा। तो चूरन ना तो मुंह से बाहर आ जाएगा, चूरन क्या होगा? मुंह से बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है? ऊष्म व्यंजन, ऊष्मा के साथ निकलते हैं। चूरन ऐसे लिखते हैं, तद्भव और तत्सम हो जाता है चूर्ण। इस तरीके से ऊपर जब रेफ वाला रा उड़ जाता है ना, किसी में भी आ जाए तो ये हमेशा क्या होगा? तत्सम होगा। और ये अगर इस तरीके से आ जाए, अनुनासिक आ जाए, तो ये तत्सम होता है हमेशा, ठीक है। और जितने भी आपके संयुक्त व्यंजन हैं छ, त्र, ज्ञा और श्रा, ये भी आपके किस में आते हैं? तत्सम में आते हैं, ठीक है, याद रखना। और एक चीज़ और याद रखो, ये भी बहुत पूछा जाता है, य र ल व, ये आपके अंतस्थ हैं, ये दोनों अर्धस्वर होते हैं। क्या होते हैं? अर्धस्वर। और ये क्या होता है? ये आपका लुंठित या प्रकंपित होता है, और ये वाला पार्श्विक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सदाचार में उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगेगा? आगे लगेगा। संस्कृत में आपके 22 उपसर्ग हैं, और उपसर्ग का अपने आप में अर्थ होता है। सदाचार में हो जाएगा सतधन आचार, सतधन आचार, त थ द ध न। तो दा का क्या हो जाएगा? ता बन जाता है। तीसरे किसी वर्ग का तीसरा वर्ण पहले में चेंज हो जाता है। इस तरीके से व्यंजन संधि का रूल है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से साहसिक पर्यायवाची किसका है? साहसिक पर्यायवाची इसमें डाकू का। जैसे देखो मेरी नानी पहले मेरे को बताती थी, जब भी डकैती होने वाली होती थी ना, तो 2 दिन पहले गांव में चिट्ठी आती थी कि डकैती होगी इस तारीख को। तो वो बड़े साहसी होते थे डाकू। और चोर क्या होता है? ये तो दुबक पैर आता है और छोटा मोटा सामान चुराया और भाग गया। ऐसा नहीं कि ये फेस नहीं करता, चोर ना लोगों को फेस नहीं करना चाहता, मगर डाकू लोगों के सामने डकैती करते हैं, ठीक है। तो साहसिक का क्या हो जाएगा? डाकू हो जाएगा, ठीक है। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द आपके उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। और वैसे अगर आप देखो तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, अर्थ के आधार पर भी आप देख सकते हो 3 तरीके से, ठीक है, याद रखना। मानसिक पीड़ा को क्या कहेंगे? मानसिक पीड़ा को क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे व्याधि। और शारीरिक पीड़ा को कहेंगे आदि। शारीरिक पीड़ा को क्या कहेंगे? आदि। और मानसिक पीड़ा को क्या कहेंगे? व्याधि, ठीक है, याद रखना, सीधे याद करने वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो गया था कि मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा, तो मैंने दोबारा देख लिया है। अब याद करने की ट्रिक में थोड़ा समझा देता हूँ। देखो एक होता है मानसिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा मतलब शरीर, एक होता है मानसिक, एक होता है शारीरिक। तो जो शारीरिक है ना, शारीरिक मतलब शरीर की नीड क्या होती है? प्यास लगती है, भूख लगती है, हमारे शरीर को लगती है, मन को नहीं लगती है। जब शरीर को प्यास लगती है तो प्यास, आधा पा और या बन रहा है ना, तो इससे बना लेना प्यास।
ठीक है। और जब एक याद हो जाएगा ना तो दूसरा क्या रहेगा, ये रह गया आपका मानसिक पीड़ा। कौन सा रहेगा, मानसिक पीड़ा। तो केवल इतना याद रखना, शरीर की पीड़ा पूछे तो शरीर को लगती है प्यास, तो प्यास से प्यादी, प्यास से प्यादी, इस तरीके से याद रखना क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है, मेरे को भी हो गया अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। निधात्री और गिरा किसके पर्यायवाची, तो ये दोनों पर्यायवाची सरस्वती जी के, सीधे याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है उसे पहचानिए। देखो बालू ठंडी है, कभी बालू के ढेर पे जाना, ठंडी है या गर्म है, ठीक है, तो ये होगा स्त्रीलिंग। जलेबी मीठी है, जलेबी अच्छी है, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। आयु बढ़ रही है, आयु बढ़ रही है। मिर्च तीखी है और जापान बड़ा है, जापान क्या है, बड़ा, तो जापान तो हो गया पुल्लिंग, तो बाकी सब हो गई स्त्रीलिंग। और एक चीज़ और बताऊँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना आपसे कि आपकी आयु कितनी है, तो आपकी आयु नहीं बतानी चाहिए, उन्हें बतानी चाहिए आपकी अवस्था। मेरी अवस्था 25 वर्ष है। और अगर पूछोगे, अगर किसी ने कह दिया मेरी आयु 25 वर्ष है, मतलब वो 25 वर्ष के बाद डी एंड हो जाएगा उसका, उसके बाद वो जिंदा नहीं रहेगा। तो आयु का मतलब होता है फिक्स, उससे ज़्यादा वो नहीं जिएगा। अवस्था होती है जो आपकी बढ़ती रहती है, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों चीज़ों में अंतर याद रखें और अच्छी लगा के देख लेंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है। अब देखो मैंने आपको 1000 बार बताया कि दही क्या होता है, आपका पुल्लिंग होता है। इसे बस सीधे के सीधे याद कर लो, दही हो गया, व्याकरण हो गया, व्याकरण बड़ा है, हिंदी का व्याकरण बड़ा है। और मगर लोग क्या बोलते हैं, ज़्यादातर डेली लाइफ में बोलते हैं व्याकरण अच्छी नहीं लगती मुझे, तो इस तरीके से वो गलत कर सकते हैं। तो व्याकरण और दही, इन दोनों को याद रख लो कि ये पुल्लिंग है, बहुत सारे आपके निकल जाएंगे सीधे क्वेश्चन। और देखो अंगूठी टूट गई, हो गया इसलिए। पुस्तक गिर पड़ी, पुस्तक बड़ी है, ऐसे याद कर लो। और अंगीठी जल रही है, इस तरीके से वाक्य प्रयोग कर लो। तो ये सब तो स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग कौन सा हो गया, इसमें दही हो गया, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो होते हैं, एक वचन बहुवचन दो होते हैं हिंदी में, और संस्कृत में वचन होते हैं 3, एक वचन बहुवचन द्विवचन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। आकाश और जमीन जहाँ मिलते हैं ना उसे कहते हैं क्षितिज। क्या कहते हैं, क्षितिज। जहाँ पर विष्णु जी सोते हैं, विष्णु जी के सोने का स्थान, उसे कहते हैं क्षीर सागर। और गोधूली वेला कहते हैं जब गायें अपने शाम को ना, शाम टाइम में गायों को चरा के जब वापस लाते हैं तो उनकी गौ मतलब गाय के पैरों से जो धूल उड़ती है तो उसको कहते हैं गोधूली वेला, ठीक है। और धुंधलक, धुंधलक का मतलब होता है जो स्पष्ट ना हो, धुंधलक का। नेक्स्ट होगा को किस कारक की विभक्ति का, कारक की विभक्ति। अब देखो विभक्ति की जगह आपको क्या दे सकता है, दे सकता है आपको परसर्ग। विभक्ति की जगह आजकल परसर्ग लिख के बहुत दे रहा है, तो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो इस चीज़ को याद रखना। तो कर्ता ने कर्म को, किसकी है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। तो कर्ता की क्या होती है आपकी, ने होती है, संबंध काकी के रारी रे, काकी के, ठीक है। और आपादान की क्या होती है, इसकी होती है आपादान की से, इसकी होती है किसके, संबंध। अपादान की से होती है, एक कर्ण की से होती है, कर्ण की होती है मिलने के सेंस में, जैसे मैं पेन से लिखता हूँ। और आपादान में क्या हो जाएगा, गंगा हिमालय से निकलती है। अब देखो हम दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो ना, जैसे मीरा सीता से अच्छी है तो यहाँ पे भी अपादान होगा। मोहन कुत्ते से डरता है, डर का भाव, तो वहाँ पे भी अपादान होगा। मेरे पेपर कल से शुरू हैं, अगर कहीं से कोई चीज़ स्टार्टिंग होने का भाव हो ना तो वहाँ पे भी अपादान होगा। तो इन चीज़ों को लिख लेना। और जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान से डरता है तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका अपादान होगा। तो अपादान के कुछ ये ना अपवाद टाइप है, अपवाद हैं जो मैंने बोले ना, इन्हें लिख लेना। किसी चीज़ के शुरू होने का भाव हो, डरने का भाव हो, तो वहाँ पे सब क्या आता है, अपादान आता है, ठीक है। नेक्स्ट, आविर्भाव का विपरीत क्या होगा, आविर्भाव का विपरीत होगा तिरोभाव, ठीक है। सुप्त का क्या हो जाता है, जागृत, ठीक है। अंतर्ध्यान का क्या हो जाए, प्रकट। नारद जी नहीं थे, नारद जी 1 सेकंड में आते थे, 1 सेकंड में अंतर्धान हो जाते थे, और 1 सेकंड में दूसरी जगह जाके प्रकट हो जाते थे। अब एक चीज़ और याद रखना, अंतर्धान की ना शुद्ध बर्तन ही पूछता है, तो अंतर्धान ये तो शुद्ध है, मगर आपको क्या देगा, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान इस तरीके से दे देगा, तो आप इसे लगा के आ सकते हो। क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में अंतर्ध्यान बोलते हैं, मगर बोलना क्या चाहिए हमें, अंतर्धान, अंतर्धान। तो आप बोलो 2-3 बार अंतर्धान, अंतर्धान, तो हमेशा याद रखना अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता। नेक्स्ट है आपका, पदग्रम की निम्न में से कौन सा असंगत है, पदग्रम असंगत है। आशा का निराशा होता है, सार्थक निरर्थक होता है, स्वर्ग का नरक होता है, राग का विराग होगा, मतलब ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, इस चीज़ को याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना, जो नरक लिख रहा है ना, तो बहुत सारे लोग ना इस तरीके से लिख देते हैं, नरक लिख देते हैं, तो ये अशुद्ध होता है, शुद्ध होता है नरक, नरक शुद्ध होता है, क्या होता है, नरक शुद्ध होता है। इसे हमेशा याद रखना, शुद्ध अशुद्ध में बहुत पूछा जाता है, हद से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है नरक का। तो
अब ये आप लोग खुद बताएंगे कि उज्ज्वल कौन सा शुद्ध लिखते हैं। अब देखो रचयिता, एक तो ये देख लो आप, ठीक है, और आप देख लो त्योहार, ठीक है, और देख लो आप जैसे कवित्री, कवित्री बहुत पूछा जाता है, और बस इतना ही देख लो। और बाकी आप ये 6 का आंसर आप बताएंगे कि कौन सा सही है उज्ज्वल इसमें से, ठीक है। और ये बता दे रहा हूँ, ये सही नहीं, ये सही नहीं, ए और बी में से बता देना कौन सा सही है। नेक्स्ट, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, तो ये कौन सा वाक्य है? वाक्य 3 तरीके के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। कितने तरीके के होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ये तो कोई होता ही नहीं, पहले तो इसे हटा दो। मैंने बताया था आपको और, किंतु, परंतु, और, एवं, इसलिए, वरना, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं आपके संयुक्त वाक्य में। मैंने आपको बता रखा है, ये ट्रिक है, इन्हें केवल कुछ शब्दों को याद कर लो, अपने आप सही निकालो। और मिश्र वाक्य में क्या आता है? की आता है, और ये संज्ञा वाक्य में भी आता है की लिखा हुआ। जो, सो, ज्यों त्यों, एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड होगी तो वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। जैसा वैसा, इस तरीके के आएंगे मिश्र वाक्य में। सरल में क्या होता है? एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होता है, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। यानी आप याद करना चाहो ना तो केवल इतने याद कर लो, और की याद कर लो कि मिश्र में आता है, और मिश्र में आता है ज्यों त्यों, इतने याद कर लेना तो आपके 99% सही हो जाएंगे। और वैसे आपके अर्थ के आधार पर होते हैं आपके 8 प्रकार के वाक्य। कितने प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर? 8 प्रकार के। दोनों चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। बुढ़ापा हर व्यक्ति के जीवन में आता है, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा है आपका भाव। क्या है? भाव है। जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो सारी क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञा होती हैं, ठीक है। और संज्ञा 5 प्रकार की होती है, अर्थ के आधार पर बता दिया। उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। पंचतंत्र शब्द में कौन सा समास है? पंचतंत्र, पंचतंत्र में पंचपात्र है, सॉरी, पंच पात्र में कौन सा समास है? तो इसमें है द्विग समास। पंच मतलब 5, 5 हैं पात्र, तो क्या हो जाए? पंचपात्र। और द्विग किसका भाव होता है? तत्पुरुष का भाव होता है, और तत्पुरुष में ना दूसरा पद प्रदान होता है या उत्तर पद प्रदान होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद है। और बहुब्री में क्या होता है? अन्य पद प्रदान होता है। जितने भी भगवान जी के नाम हैं वो सारे किस में आते हैं? बहुब्री समास में आते हैं। जैसे आप पंचानन, चतुरानन, त्रिनेत्र, और रावण का ले लो कि 10 सर थे उसके, तो इस तरीके की जितने भी आएंगे ना एग्जाम्पल, वो सारे बहुब्री में आएंगे, ठीक है। अब वही भाव में क्या आएंगे? पहला पद अव्यय होता है, या पहला पद प्रदान होता है, या पूर्व पद प्रदान होता है, द्विरुक्ति वाले शब्द आ जाते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, अव्ययभाव में अगर कभी भी कन्फ्यूजन हो रहा हो ना तो इसका कभी बहुवचन नहीं बनेगा। अगर शब्द का बहुवचन बनना है तो वो कभी भी अव्ययभाव का उदाहरण नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा दंत है? दंत वर्ण पूछ रहा है, तो बता कौन सा है? इसमें से और इसमें से लगा दिया ना आप लोगों ने। अब सच सच बताना किसका गलत हुआ है, क्योंकि इसमें दंत नहीं पूछा था, दंत नहीं है पूछ रहा था। क्या पूछा था? दंत नहीं है। तो हम लोग ना इतना पढ़ते हैं और इतने में एग्जामिनर हमारी गलती करा देता है, क्योंकि वो छोटा सा नहीं है ना दूसरी लाइन में लिखता है, तो जो हमें दिखता नहीं। तो दंत कौन सा नहीं है इसमें? टमाटर वाला नहीं, क्योंकि ये क्या है? मूर्धन्य है। क्या है? मूर्धन्य। और इसमें क्या आता है? ऋषि, ये भी इसी में आते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और दंत में कौन सा आता है आपके? ला और सा आता है। दंत में ता वर्ग तो पूरा आता है, और उसके साथ ला और सा ये 2 और आते हैं, ठीक है। और अल्प प्राण कौन से होते हैं आपके? पहला, तीसरा और पांचवा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और महाप्राण कौन से होते हैं? दूसरा, चौथा। अघोष कौन से होते हैं? अघोष होते हैं किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, और सघोष होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। और सा, इसमें सा आते हैं, और हा इसमें काउंट होता है। और जबकि श ह ये चारों इसमें आते हैं महाप्राण में। इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रख लेंगे। नेक्स्ट है आपका धाक जमाना। धाक जमाने का मतलब होता है प्रभावित करना। क्या होता है? प्रभावित करना, एकदम धागा खोल देना। और एक और आता है धागा खोल देना। वो देखिए धोनी के ऊपर जो मूवी आई थी उसमें धोनी क्या कहता है कि युवराज सिंह ने इतने रन मारे कि धागा खोल दिया, बोलता है ना। तो इस चीज़, बहुत सारी चीज़ें हम ना मूवी से भी सीख सकते हैं। तो ऑब्जर्व करना सीखो, अच्छे ऑब्जर्वर बनो। तो धागा जमाना क्या होगा? प्रभावित करना होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई बोलियों में से कौन सी खड़ी बोली की, निम्न में से कौन सी खड़ी बोली है? नीचे दी गई बोलियों में से खड़ी बोली कौन सी? खड़ी बोली का दूसरा नाम पूछ रहा है, तो उसे कहते हैं आप कौरवी। क्या कहते हैं? कौरवी। और कौरवी को क्या कहेंगे आप? बांगरू भी कहते हैं। कौरवी को क्या कहेंगे? बांगरू भी कहते हैं। अब देखो, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तो पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं।
और ये खड़ी बोली किसकी है? पश्चिमी हिंदी की बोली है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा साहित्यिक रचनाएं किसमें हुई हैं? खड़ी बोली में हुई हैं। और कौरवी को खड़ी बोली किसने कहा? ये क्वेश्चन आता है, खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है? तो राहुल, मेरा नाम है राहुल, तो कह देना राहुल सर ने बताया था। राहुल सर से याद कर लेना, राहुल सांकृत्यायन। मैं ही तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो किसने बताया खड़ी बोली को कौरवी? मैंने बताया। तो राहुल सांकृत्यायन होता है, तो बहुत सारे लोग सांस्कृत्यायन लिख देते हैं, मगर शुद्ध होता है सांकृत्यायन। इसके बीच में सा और जोड़ देते हैं बहुत सारे आधा, तो वो गलत हो जाएगा। तो सांकृत्यायन होता है, इसे लिखना सीख लेना, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि मानक रूप कौन सा है आजकल हिंदी का? तो वो है खड़ी बोली। और सबसे ज़्यादा साहित्यिक रचनाएं किसमें हुई हैं? खड़ी बोली में हुई हैं। और ये कौन सी है? ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, जिसका कि विकास हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। और देखो और बता दूँ, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली और बुंदेली, ये हो गई आपकी 5 कि कौन सी? पश्चिमी हिंदी की बोली हैं, ठीक है। इन्हें याद रख लेना। इसी के साथ ये प्रैक्टिस समाप्त हुआ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा नीड रहती है आपके लाइक की। मोटिवेशन ना थोड़ा सा कम हो जाता है अगर लाइक ना आए, थोड़े व्यूज़ ना आए। अब देखो लाइक्स वगैरह से पैसे नहीं मिलते, पैसे मिलते हैं वीडियो में ना ऐड आने से। और ऐड आपको पता है कि मेरी वीडियो में कभी भी आपको ऐड नहीं दिखता होगा, क्योंकि मैंने खुद नहीं लगाया। तो आप लोगों के लिए मैं ऐड नहीं लगाना चाह रहा। मेरा कोई इससे ऐसा मोटिव नहीं है कि पैसे कमाना है। मेरा मोटिव है कि आप लोग कुछ 2-4 लोगों का भला हो जाए, जो हिंदी सीखना चाहता है, कुछ नया सीखना चाहता है, नए क्वेश्चन करना चाहता है, तो उसे सीखने को मिले। तो आप लोगों की वजह से मैंने इसमें ऐड नहीं लगाया। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करना, लाइक कर देना, और अपने दोस्तों से कहना कि चैनल को सब्सक्राइब कर, किसी भी 2 दोस्तों से सब्सक्राइब करवा देना, उतना काफ़ी है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बात का मान रखोगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को आज समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।